वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अतुल कुमार जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या अपूर्ण साधक की दया कभी कभी दूसरे के आध्यात्मिक विकास में बाधा भी बन सकती है? किस साधक? अपूर्ण अपूर्ण साधक की दया कभी कभी दूसरे के आध्यात्मिक विकास में बाधा भी बन सकती है? नहीं, बाधा कभी नहीं बनेगी। जिसको साधना करना है उसके समझ में आ जाएगा कि हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल बातों को नहीं ग्रहण करे, अनुकूल बातों को ग्रहण कर ले, तो साधना में उसकी कोई बाधा नहीं होगी। उसके समझ में आ जाएगा कि हमको बहकाने वाला ये मूर्ख आदमी है, हमारी भक्ति छुड़ा रहा है, तो उसकी बात मानो नहीं। अच्छी बात कुछ बोला है तो उसको ग्रहण कर लो, तो साधक की साधना नहीं बिगड़ने पाएगी। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या पहले स्वयं को निर्मम और निरअहंकारी बनाना आवश्यक है, तभी दया का भाव शुद्ध माना जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं। दया का भाव भगवान की ओर से साधक की साधना प्रारंभ होने के पहले से है। पहली दया यही है कि भगवान ने हम लोगों को जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़ा गधा ये नहीं बनाया, मनुष्य बनाया। ये विशेष दया से ही होता है। लिखा हुआ है मानस में, कबहु को करे करुणा नर देहि, दीत देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी कृपा करते हैं प्रभु तो मनुष्य का शरीर अपनी कृपा से देते हैं, और अकारण कृपा होती है। तो भगवान ने पहली दया तो ये कर दी, जंगल में और गंदगी में घूम रहे होते हम लोग, नाली में, अब वहाँ जन्म न दे करके सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य जिसमें होती है, वो मनुष्य का शरीर हमको दिया है। मनुष्य का शरीर मतलब सबसे उच्च कोटि का शरीर पृथ्वी लोक पर, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते वाला शरीर दूसरा। अब इसके बाद दूसरी कृपा यह है कि उसको सत्संगियों की प्राप्ति हो गई, अच्छा माहौल प्राप्त हो गया, भक्ति का माहौल, साधकों का दर्शन, सत्संग, श्रवण, ये सब का लाभ मिलने लगा। डायरेक्ट भी मिल सकता है और उनके चरित्र सुनने से, उनका प्रवचन सुनने से भी मिल सकता है। बस उसके द्वारा जीवन का निखार शुरू हो जाता है। जो बिल्कुल ही बेकार जीवन जीने वाले थे, उनके जीवन में निखार शुरू हो जाता है। और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक अर्थात सच्ची बुद्धि, अच्छी बुद्धि नहीं मिलती। और वो सत्संग कब मिलता है? राम जी की कृपा से मिलता है। तो हमारे ऊपर राम जी की कृपा हो रही है। पहली कृपा हो गई, मनुष्य शरीर दे दिया, पूरा प्लांट लगाकर तैयार, आपको कुछ उसमें जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं। और ब्रेन में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर लगा दिया है। कंप्यूटर शायद ये नहीं जान पाएगा कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, हम किसका ध्यान कर रहे हैं। हम एक पालतू कुत्ते का ध्यान कर रहे हैं या हम अपने ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। अब इस मनुष्य देह के पास इतनी जबरदस्त मशीन है कि जिसका ध्यान वो करने लगा, उसी का प्रभाव शरीर में आना शुरू हुआ। ये कृपा हो गई। इसके बाद अपनी अलग से कृपा ये करते हैं कि ले, तुझे पूरा करने का अवसर मैं दे रहा हूँ, तेरे खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, तेरे कपड़े पहनने का, रहने का, रोटी कपड़ा मकान भगवान ने कर दिया।
अब भजन करो। अब भजन नहीं करोगे तो गलती तो तुम्हारी होगी। उन्होंने तो अपनी ओर से कुछ कसर छोड़ी नहीं। अब हम तब भी भजन न करें तो फिर गलती हमारी हो गई। अपनी गलती का हम सुधार कर लें, कृपा भरपूर मिल रही है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, यदि भीतर विकार हो तो साधक का कर्तव्य क्या हो? दया करना या तटस्थ रहना या पहले आत्मशुद्धि पर ही ध्यान देना? पहले भगवान से प्रेम करने पर ध्यान देना है। खूब उनका नाम जप करो, उनके भक्तों की चरितावली सुनो, उनका चरित्र सुनो और बेकार की फालतू बातें नहीं सुनो। मैंने नारद भक्ति सूत्र में एक दिन बताया था कि तुम्हारे कान में कचरा डालने वाले बहुत लोग हैं। कचरा क्यों डलवाते हो कान में अपने? घर में तो डालने नहीं दोगे, नहीं कचरा मत डालना, और कान में कचरा डाल रहे हैं लोग। महागंदी गंदी बातें बेकार की बता रहे हो, हम हाँ हूँ हाँ करते करते वो सुनते जा रहे हैं। तो कचरा तो हमने घर के अंदर हमने डाल दिया। अपना घर अर्थात शरीर, ये शरीर में कचरा डाल दिया कान के रास्ते से। अब वही सड़ेगा अंदर, वही बदबू पैदा करेगा, वही गंदगी पैदा करेगा। इसलिए पहला काम ये है कि हमारे इस शरीर रूपी इस घर में कोई कचरा नहीं आने पावे। कान के रास्ते से ही आता है, तो कान के रास्ते से मत आने दो। सबसे ज़्यादा कान के रास्ते से आता है। उसके बाद है आँख का नंबर। आँख तो जहाँ आपको ठीक नहीं लगा आँख बंद कर लिया। कान बंद हो जाएगा क्या? कान चालू रहेगा, वो सुनता रहेगा। तो आँख तो बंद कर लिया, पलक लगी और वहाँ तो कान में कोई ढक्कन ही नहीं है। तो अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए गंदगी आना बंद करो। डालने वाले को या तो फटकार दो या हाथ जोड़ के कह दो हमको ही नहीं सुनना। आपका ग्राहक दूसरी जगह कहीं हो सकता, मैं नहीं हूँ। आप ये सब मेरे पास मत लाइए, इसकी कोई कीमत नहीं मेरे पास। तो ये आत्म कृपा है, अपनी खुद की कृपा है। अब इसके बाद भजन में लग जाओ, भगवान का नाम गुणगान करो, गुणगान करो, नाम गान करो। देखो मोबाइल बंद रखो भाई, मोबाइल तो बंद रखो। तो इसके बाद जो आत्म कृपा शुरू होती है उसी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, दया और आसक्ति के बीच सूक्ष्म अंतर को साधक व्यवहार में कैसे पहचाने, क्योंकि दोनों बाहरी रूप से समान दिखाई देते हैं? बहुत अंतर है, समझ का अंतर है। जड़ भरत जी ने उस हिरण को पाल लिया। भागवत जी के पंचम स्कंद में कथा है। जो हिरण नदी क्रॉस करने वाली हिरणी के पेट से गिर गया था बच्चा, और आगे जाके वो हिरणी भी मर गई। अब उनको दया आई, लाग दया कोमल चित संता, तो उन्होंने बच्चे को पाल लिया, ये ठीक था। लेकिन अब उसके बाद बड़ा जब हो गया तो कहीं उसको जंगल में छोड़ा नहीं, बिस्तर पलिटाते हैं, उसका मुंह चूमते हैं और माला जपते हैं। तो पीछे वो सींग से धीरे धीरे हिलाता है उनको, तो कहते ले तुझको ही गोद में बैठा लेते हैं, माला कल कर लेंगे। ऐसे धीरे 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 हिरण से, इसी को कहते हैं आसक्ति। आसक्ति क्यों हुई? मोह के कारण। मोह हुआ फिर आसक्ति हो गई। अब वही हमको अगले जन्म में भटकाने के लिए तैयार है। हिरण के योनि में उनको जन्म लेना पड़ा था। तो हमको करना क्या था? नदी से निकाल कर खिला पिला करके 10-5 दिन रख कर हिरणों के बीच में उसको छोड़ देना चाहिए था। वो नहीं किया और हिरणों को डंडा मार के भगाते थे, अपने हिरण को गोदी में छिपा कर रखते थे। ऐसे ही गड़बड़ी हम लोगों से होती है। तो दया ठीक है लेकिन आसक्ति ठीक नहीं है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कभी कभी दया न करना भी उच्चतर करुणा का रूप हो सकता है या यह केवल मन का भ्रम है? देखो, यदि आप देखते हो कि ये दया का पात्र है तब दया करो। अब वो टेररिस्ट है, आपको पता चल गया बम छोड़ेगा, हजारों लोग मरेंगे, अब उसके ऊपर दया करना ठीक नहीं है।
अब तो तुरंत उसको पकड़वाओ, और उसको पकड़वा लेने में सबकी भलाई है और उसका जीवन भी सुधरेगा। जब मार पड़ेगी तो सोचेगा अरे अब ये नहीं करेंगे, हम अभी अब नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे, अच्छी संगत करेंगे, कुछ भक्ति की बात सीखेंगे। तो उसको पकड़वाने से एक बार तो जेल में चला गया, जेल में भी मंदिर होता है, उस मंदिर में आना जाना शुरू कर लिया। तो पुजारी जी कुछ अच्छी बात सुनाने लगे। उसने मन में सोच लिया अब मुझे जब जेल से मुक्ति मिलेगी तो मैं भी भक्ति करूँगा। देखो पुजारी जी यहाँ भक्ति करते हैं तो जेल में ही, लेकिन ये पुजारी जी भक्ति करते हैं और मैं ऐसा मूर्ख कि बार बार यहाँ आने को तैयार। तो सुधार हो जाता है यदि आप सावधानी पूर्वक दया आसक्ति मोह का विवेचन करके ग्रहण करो ग्रहणीय को, और त्याज्य करो त्याज्य चीज का, त्याज्य का त्याग कर दो, और जो अत्याज्य अर्थात ग्रहणीय उसको ग्रहण करो। श्री राधे राधे। मनोज कुमार जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है महाराज जी मेरे घर में मैंने तुलसी जी का गमला बदला था तो उसके बाद मेरी तुलसी जी सूख गई। पता नहीं क्या अपराध हो गया मुझसे, इसके लिए प्रायश्चित करूं? नई तुलसी से लगाने के लिए बीज बोकर तुलसी में लगाना चाहिए या फिर तुलसी जी का पौधा ही ले आए? दोनों में क्या उत्तम रहेगा? बोने से बड़ी छोटी छोटी सी निकलती है, आप उसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि बोने से तो सैकड़ों पौधे एक साथ निकलेंगे, गमले में जगह कम है तो फिर सूख जाएंगे वो। आप पौधा ला के लगाओ, सिंचाई उसकी करते रहो, और बरसात के समय में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, सड़ जाता है पौधा। बारिश हो रही बिल्कुल पानी मत डालो, 1 चम्मच डाल लो। और गर्मी पड़ रही है तो कुछ अधिक पानी डालो, तब भी खतरा नहीं पानी डालोगे तो बहुत तेज ठंड लग रही, अब कमरे में अपने रख लो। मंदिर आपका अंदर है घर के अंदर, वहाँ पर रख लो। अब उनको बिल्कुल बाहर धूप में रखोगे तो मुरझाएंगी। तो तुलसी का आदर पूर्वक रख रखाव करो तो वो सही रहता है, और लापरवाही करने पर फिर संभाल नहीं कर पाओगे। राधे राधे। दीपक कुमार जी हैं, दीपक सिंह जी जौनपुर से, इनका प्रश्न है गुरुदेव रामचरितमानस में एक वर्णन आता है कि दशरथ जी जब शब्दभेदी बाण चलाते हैं और वह श्रवण कुमार को लगता है और वे प्राण त्याग देते हैं। तो प्रश्न है कि संत महात्मा कहते हैं कि संत की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, असहाय निर्मल की सेवा करें, ऋषि मुनियों की भी सेवा करें। तो गुरुदेव यह सभी गुण श्रवण कुमार के माता पिता में है, तो उनको किस प्रकार यह दंड मिला? श्रवण कुमार के माता पिता को, श्रवण कुमार के माता पिता को दंड नहीं था। उनको पहले ये प्रारब्ध का रचा हुआ जो था रचना, उनके अनुसार प्राण छोड़ने का शरीर आ गया था और दंड दिया गया दशरथ को। दशरथ जी ने अनजान में शब्द वेदी बाण चलाया तो ऋषि की हत्या हो गई। तो ऋषि तुरंत मरा नहीं, वो पानी लेके आए, क्योंकि मरते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मेरे माता पिता को जल पिला दो। तो जल पिलाने के लिए वो लेके आए और बोल नहीं रहे हैं डर के कारण कि बोलूँगा तो ये समझ जाएंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो जब वो मजबूरी में बोले मैं जल नहीं पीऊँगा जब तक बोलोगे नहीं, तो बोले कि आपका बेटा मेरे हाथ से मर गया है। तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया, श्राप दे दिया कि आज मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर मर रहा हूं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर मरोगे। तो दंड किसको मिला? दशरथ जी को मिला, और उनका प्रारब्ध था, प्रारब्ध के अनुसार ही मृत्यु होती है। कल मैं बता चुका हूँ उड़िया बाबा की मृत्यु कैसे हुई थी, जो आप लोग थे यहाँ उनको पता है। तो ये मृत्यु की घटना जो होती है, ये शरीर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि छूटे नहीं, मरे नहीं, मरेगा, लेकिन वो किस प्रकार से मरेगा उसमें हमें क्या सावधानी करनी है। मरेगा उसी प्रकार से जैसा लिखा हुआ।
और सावधानी ये करनी है कि हमको पहले से ही भगवान की तरफ अपने को लगा लेना है। भजन करना, जप करना, ध्यान करना, पूजा करना, उनकी कथा सुनना, इसमें हम लग जाएंगे तो प्रारब्ध के अनुसार जब वो बीमारी होगी, घटना होगी, तो आप भगवान से जुड़े रहोगे। तो वो प्रारब्ध आपकी हानि नहीं कर पाएगा। वो प्रारब्ध घटित होगा लेकिन जीवात्मा का पतन नहीं होगा, उत्थान होगा। तो उसको मत सोच के घबराओ। प्रारब्ध बाधक नहीं बन रहा है। बाधक उनके लिए हो गया था, दशरथ जी के लिए। वो मरने वाले तो ध्यान में शरीर छोड़े थे, माता पिता प्रभु के ध्यान में शरीर छोड़े थे। भगवान के ध्यान में जो शरीर छोड़ता है वो तो भगवान के धाम ही जाता है। तो वहाँ पर कोई शंका नहीं करनी, भक्ति में लगे रहो, उसका लाभ अवश्य मिलेगा आपको। राधे राधे। प्रश्न है गुरुजी, क्या ऑफिस में बैठकर नाम लेखन कर सकते हैं या ऑफिस में बैठ के नाम लेखन कर सकते हैं या घर के मंदिर में ही नाम लेखन करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। घर के मंदिर में तो करना ही करना है। यदि कि आपके ऑफिस में कोई भारी बाधा नहीं है तो ऑफिस में करना चाहिए लेखन। अब मान लो काम इतना है कि पब्लिक के साथ आपको काम करना है, उनका कष्ट दूर करना, तो उसको महत्व ज़्यादा दो। जब फुर्सत मिले ऑफिस में, कोई ग्राहक नहीं है, तो तब तो आप जप करो। और यदि कोई ग्राहक आ गया और आप अपने मस्ती में हो, कहीं तो बात करने में, गप लड़ाने में लगे रहते, आप मान लो राम नाम लिख रहे हो, तो ग्राहक की बात, ग्राहक को क्या बोलते हैं? कस्टमर। अब नहीं उसकी बात सुनोगे तो कष्ट से ही कस्टमर मर जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसका काम करो, फिर बाकी टाइम में जप करो, लेखन करो, नहीं तो आपके लिए अपराध बन जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना। पहले जो ड्यूटी आपको मिली है उसको सुचारू रूप से पालन करो और इसके बाद भगवान की भक्ति में लगे रहो। हाँ, एक काम कर सकते हो, आप अपने टेबल के ऊपर छोटा सा स्वरूप ठाकुर जी का रख लो, तो काम करते करते मुंह जब उठेगा तो उनको देखोगे। लैपटॉप से मुंह थोड़ा ऊपर उठेगा तो टेबल पर वो दिखलाई पड़ेंगे, तो याद करा देंगे कि देख मैं तेरे साथ रहता हूँ, मुझे भूलना नहीं। और वहाँ कुछ ऐसा शब्द लिखकर भी लगा सकते हो, राम भजो बड़ी देर भई, ये समय फिर नहीं आएगा, भजन करो असावधानी नहीं, ऐसे कुछ लिख के भी रख सकते हो। और एक मनमोहक ठाकुर जी का स्वरूप सामने हो तो ऑफिस में भी भजन होने लग जाएगा। राधे राधे। गुरु गुराम सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 14 मार्च को मुझे अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे विद्यालय के बाद चित्रकूट गए, और जब चित्रकूट से वापस आ रहे थे तो मन में बहुत व्याकुलता और बेचैनी थी, जैसे कि मेरी कोई ऐसी चीज़ छूट गई हो जिसके बिना मैं नहीं जा सकती। जैसे जैसे ट्रेन चित्रकूट से आगे बढ़ रही थी, मन में व्याकुलता पर और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और बेचैनी और घर आने के बाद बेचैन या व्याकुलता कम ही नहीं हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज कितनी बार इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे कोई अपराध बन गया है? कृपया करके मार्गदर्शन करें कि बेचैनी मेरी कैसे ठीक हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ती जा रही है। चित्रकूट में यदि कोई अपराध आपसे नहीं हुआ है तो ये धाम महाराज आपको खींच रहे हैं, इसलिए हो रहा है ऐसा। आपको भगवान का धाम खींच रहा है। आप थोड़े दिन बाद फिर से जाओ, थोड़े दिन बाद चित्रकूट फिर से जाओ, वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, मिथिला, जहाँ भी आप जाते हो, यदि वहाँ से आने पर बेचैनी हो रही है तो आप फिर टाइम निकालो, जाओ वहाँ दंडवत करो, परिक्रमा करो, कीर्तन में बैठो, कीर्तन वालों की चरण रज उठा के माथे से लगाओ। जहाँ कीर्तन हो रहा है वहाँ की रज
परम कल्याणकारी है। पंचम स्कंद में भागवत जी में लिखा हुआ है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों के चरण रज के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। अब वहाँ से जल लाओ मंदाकिनी का, गुप्त गोदावरी का, और वहाँ की रज ले आओ, परिक्रमा मार्ग की रज ले आओ, फोटो वहाँ से ले आओ, और फिर उनको सम्मुख रख के रोजाना पूजा करो, बेचैनी खत्म हो जाएगी। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव मैं 1 साल से माला कर रही हूँ, जो कि इस्कॉन से ली थी तुलसी माला। आज मैंने उसे गिना तो उसमें 103 ही मन के थे, तो अब मैं क्या करूँ? दूसरी माला मुझे लेनी चाहिए या नहीं? तुलसी की माला जो बनाते रहते हैं ना, यदि आप धाम में आए तो उनसे वो माला ठीक करा लो। तुलसी के ही मन के 5 और डाल दो, 103 है, 5 और डाल दो 108 हो जाएंगे। जप उसी से करो, क्योंकि आपने जप किया उस पर बहुत दिन, बस उसको शुद्ध करा लो, गिनती सही करा लो, जप उसी माला से करो। यदि दीक्षा नहीं हुई है तो यही करना होगा, और दीक्षा यदि हुई है तो दूसरी माला ले जाकर गुरुदेव को दो और उनसे प्रसाद रूप में ले लो। उसकी गिनती पहले ही कर लेना 108, तो आप उससे जप करो, और जो कम संख्या वाली थी उसको इमरजेंसी के लिए रख लो। कभी अच्छी वाली माला नहीं मिल रही है तो भजन नहीं छोड़ना, उससे कर लो जप। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी, महाराज जी क्या अपने घर की छत पर कौवों को रोटी नहीं खिलाना चाहिए? क्या अपने घर में गौरैया, चिड़िया, तोता, अन्य पक्षियों को भी नहीं पालना चाहिए? पालना अलग होता है, रोटी खिलाना अलग होता है। पालने का मतलब हो गया पिंजरे में आपने रख लिया, कैद कर लिया, जेल में डाल दिया उसको आपने, अब नहीं छोड़ने वाले, ये ठीक नहीं। सब चिड़िया को रोटी खिलाओ। कौवा ने कौन सा पाप किया भाई? उनको काकभूषणी मान के प्रणाम कर लो। काकभूषणी जी महाराज हमारे यहाँ आए, उनको भी खिलाओ। सब पक्षियों को खिलाने पर जीवे दया वाला सूत्र लागू हो जाता है, और फिर महाप्रभु चैतन्य की कृपा प्राप्त होती है। श्री राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरुजी ने कहा, प्रश्न है, साधक के पाप कर्म जो जाने अनजाने में किए गए होते हैं वो अब समाप्ति की ओर है, ऐसा किन परिस्थितियों से आभास किया जा सकता है? भगवान ने वचन दिया, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरा शरणागत भक्त जब मेरे चरणों में समर्पित होता है तो मैं उसको वचन दे देता। प्रभु कह रहे हैं कि तेरे सारे पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि, भविष्य काल में ये शब्द प्रयोग किया गया, मतलब मैं तुमको सर्व पापों, सर्व मतलब 1-2 नहीं, समस्त उन पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शरणागत होकर भजन में लग जाओ। ये प्रभु का वचन है। उनके श्लोक को, बोले गए श्लोक को बार बार दिन भर में कई बार याद कर लिया करो, और ठाकुर जी की सेवा भक्ति पूजा में लगे रहो। पाप जो हुए हैं भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अपने श्री गुरु का सच्चा एवं आज्ञाकारी शिष्य की परिभाषा वास्तव में क्या होनी चाहिए? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। ये कहा है भरत जी ने कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आप जो भी आज्ञा देंगे वही मैं पालन करूँगा। तो राम जी ने कहा कि जो राज्य मुझे तुमने दिया है मैंने उसको स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी मेरे ऊपर एक समस्या है, संकट है कि गुरुदेव प्रभु ने अर्थात राजा महाराज ने, दशरथ जी ने मुझे 14 वर्ष के लिए राजा बनाया। अब वो राज्य तुम मुझको दे रहे हो, तो हम दोनों मिल करके सत्य की रक्षा कर लेना। हम 14 वर्ष वनवास भी काट लेंगे, और जो तुमने दिया राज्य मैंने ले लिया और तुम्हें वापस दे रहा हूँ, और चरण पादुका लेकर के जाओ। सिंहासन पर चरण पादुका बिठाया भरत जी ने, राजा चरण पादुका को बनाया, खुद नहीं बने थे।
लेकिन सेवक के रूप में कार्य करते थे। और उन्होंने कह दिया, प्रभु ने कह दिया, जब मैं आऊँगा अयोध्या तब तुम्हारा दिया हुआ राज्य मैं फिर ले लूँगा, अभी तुम मेरी जगह सेवा कार्य करो। तो प्रश्न क्या था? गुरु से सच्चा जो शिष्य का सच्चा प्रेम वास्तव में कैसा होना चाहिए? हाँ, तो जब आज्ञा पालन शुरू कर दोगे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन, और आपको जीवन में अपनी समझ ये बढ़िया बन जाएगी कि गुरुदेव की कृपा ही मेरे ऊपर कार्य करती है, और भगवान की भक्ति बढ़ने लगेगी, आंखों से प्रेम के अश्रु गिरने लग जाएंगे, समझ लो गुरुदेव की कृपा भी हो रही, भगवान की भी कृपा हो रही। राधे राधे। पूजा मंडल जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, हमारा बहुत वर्षों पहले की बात है, हमारा एक फेवरेट धारावाहिक हुआ करता था, देवों के देव महादेव, जहां महादेव और माता पार्वती की गाथा दिखाई गई थी। तो हम जब छोटे थे तो वह सीरियल देखते थे और हम खुद को माता पार्वती के रूप में देखते थे, और हम खुद को ऐसा पार्वती जी के रूप में इमेजिन करते थे। मतलब जैसे माता पार्वती जी उस धारावाहिक में सजती थी, वैसे ही हम भी सज स्वर के खुद को माता पार्वती मानते थे, और मन ही मन यह प्रार्थना करते थे कि यदि भविष्य में हमारा कभी विवाह हो तो हमें शिव जी जैसे पति प्राप्त हो, जो कि अपनी पत्नी के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड को भस्मीभूत करने के सामर्थ्य रखते हो, जिनके लिए उनकी पत्नी से बढ़कर और कोई ना हो। क्योंकि त्रिभुवन में यदि अपनी भार्या सबसे अधिक प्रेम कोई करता है तो वह महादेव है, उनसे अधिक प्रेम और कोई नहीं करता। तो प्रश्न है कि क्या यह भाव जो हमने बचपन में सोचते थे, इससे हमें कोई दोष लगेगा? क्योंकि अब हमारे प्राण प्रियतम श्री कृष्ण ही है, उन्हीं को मैं अपना वर मानती हूँ। अब श्री कृष्ण में पहुंच गए आप तो वापस नहीं जाना। स्वयं जो भगवान कृष्ण भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आप श्री कृष्ण की भक्ति करें और भस्म करने वाली बात दिमाग से निकाल दें कि जरूरत पड़ेगी तो भस्म कर देंगे। आप खूब भक्ति करो और इन बातों को भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान जो चाहते हैं वो ठीक है, हमारी सोच विचार उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए हमसे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी, पूज्य श्री राधा बाबा को श्री कृष्ण चंद्र जी ने वादा किया है कि जो भी उनके श्री चरणों में अपना माथा एक बार झुका देगा उसका कल्याण निश्चित है। तो गुरु जी कृपा करके इस प्रसंग में थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, जिसको प्रभु बहुत प्यार करते हैं ना, उसकी बात रख लेते हैं, उसकी बात को रख लेते हैं। जैसे तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा कि हमारे कोई संतान नहीं हुई, क्या हमारे भाग्य में संतान नहीं है? तो बोले मैं भगवान से पूछ के बताऊंगा। तो भगवान से पूछे, उन्होंने कहा 7 जन्म उसके बेटा नहीं होना, बेटी भी नहीं बेटा भी नहीं। अब नारद जी ने आके बोल दिया उनकी तो बेटा बेटी नहीं होनी तुमको। तो बोले अच्छा महाराज मैं देखूंगा। और कोई एक अवधूत संत मिल गए, बिल्कुल अवधूत का मतलब भगवान में डूबा हुआ और दुनिया से मतलब नहीं। अब वो आदमी रोटी खिलाया बाबा को। अब बोले कि कितनी रोटी पाएंगे महाराज? लेते रहिए आप। 3 रोटी खाए हो। बोले मैं निसंतान हूं, आपकी कृपा हो जाए तो संतान हो जाएगी। बोले 3 रोटी खाया हो ना, 3 बच्चे होंगे तेरे। और 3 बच्चे खेल रहे हैं दरवाजे पर। नारद जी आए तो हैरान कि कहां से हो गए बच्चे, प्रभु ने मना किया था। तो भगवान के पास गए कि प्रभु आपने बच्चे दे दिए, हमको मना कर दिया। बोले मैंने नहीं दिए, उसको मेरे भक्त ने दे दिया, संत ने दे दिया। नारद जी, जो तुम आशीर्वाद दिए होते तो मैं तुम्हारे लिए भी मना नहीं करता, बच्चा हो जाता उसको। लेकिन तुम मेरे पास आए तो जो होने की बात थी वो मैंने बताया। और महान संत पुरुष जो होते हैं उनके वचन को मैं टालता नहीं हूं, इसलिए संतान वहां हो गई। श्री राधे राधे।
इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी भजन में ज्यादा से ज्यादा टाइम और भजन में सहूलियत हो, इसके लिए मुझे नौकरी और व्यापार में से क्या चुनना चाहिए? कृपया करके दास की दुविधा दूर करें। दास सही निर्णय नहीं ले पा रहा है और साथ में वृंदावन वास की भी बहुत अभिलाषा है। देखो, नौकरी करने वाले को तो एक लिमिटेड एरिया में जो काम दिया गया वो करता है। अब व्यापार में सारी दुनिया में दौड़ लगानी पड़ती है और हर जगह की चीज़, कितने कितने कंट्रीज से बड़े व्यापारी जो होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा व्यापक काम होता है। नौकरी में फिर भी एक सीमा में हो तुम, तो तुम्हारी अपनी क्वालिटी जो है उसके अनुसार करो। तुम्हारे जो गुण हैं, यदि छोटे स्केल पर अपना बिजनेस कर सकते हो वो कर लो, लेकिन तुम बड़ा जब करना चाहोगे तब फेल हो सकते हो यदि उसका संस्कार नहीं है तो। और नौकरी में तो भाई संतोष और वेतन वाली नौकरी है, कोई कमीशन वाली नहीं है, तो जितना वेतन मिलेगा महीने का उसमें अपना गुजारा कर लोगे। और तुम बाजार में हो, व्यापार में हो, लालच आ गई, शेयर मार्केट में पहुंच गए, अब शेयर मार्केट धड़ाम हुआ और तुम्हारा काम तमाम हुआ, तो ऐसे बिजनेस को नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी बहुत आती है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न, गुरुजी हनुमान जी की सेवा के लिए स्पर्श करने के क्या नियम और सावधानियां हैं? हनुमान जी को कोई माता यदि पुत्र मान के पूजा करे तो उसके लिए सरल है। अब हनुमान जी को तुम भगवान मानते हो और हनुमान जी की सेवा करते हो और नहाओ भी नहीं तो कितना अपराध लग जाएगा। नहाना जरूरी है, पवित्रता जरूरी है, ब्रह्मचर्य जरूरी है, हनुमान जी की सेवा करनी है तो। और माता को करना है, जब माता कोई हनुमान जी की सेवा करती है और उसके मन में आ गया कि मेरे बेटे हैं और सफल हो जाएगी महाराज, हनुमान जी कृपा कर देंगे। भाव अपना अच्छा बनाओ तो आगे बढ़ोगे। राधे राधे। प्रश्न गुरुजी आदित्य जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, अगर कोई ब्रह्मचारी लड़का कुछ काम धंधा ना करके माता पिता के संपत्ति पर भजन करे तो इस चालू जन्म में भगवान की प्राप्ति और दर्शन हो जाएगी? माता पिता की कृपा से भजन भक्ति सही चल रही है तो ठीक है, लेकिन माता पिता का शरीर तो पहले जाएगा ना, आपका शरीर रहेगा, अधिकतर तो यही होता है। बाद में भक्ति छोड़ दोगे फिर तो आप कहोगे माता पिता जी करता तो चले गए, तो घाटा हो जाएगा अपना। इसलिए भक्ति की चेतना अपने अंदर विकसित करो। आप माता पिता से आगे जाओ भक्ति में, अपने अंदर चेतना विकसित करो, अपने अंदर प्रेम उत्पन्न करो, अपने प्रभु की भक्ति करो, तो तुम बिना माता पिता के ही गुरु कृपा से, भगवत कृपा से आगे निकल जाओगे। राधे राधे। गुरुजी, जब हम गुरु मंत्र करते हैं तो अगर दिन रात करना हो, जैसे ऑफिस में भी है और वॉशरूम जब जाते हैं, तो फिर क्या मतलब जीभ ना हिले, ऐसे करना है? ये किसी के बहकाने में मत आना, भजन छोड़ना नहीं एक सेकंड, चाहे बाथरूम में, लैट्रिन में, कहीं भी हो, चाहे गंदगी की जगह में हो, भजन बिल्कुल नहीं छोड़ना, निरंतर बोलो। इतना से ऊपर वाला अंग बड़ा शुद्ध रहता है, बिना नहाए शुद्ध रहता है। कम से कम नहाना है तो कमर तक स्नान करो। गुप्तांग जो हैं शरीर के, गंदगी के घर, इनको जरूर धो लो। और उसके बाद और करना है तो नाभि तक या गले तक कर लो। लेकिन ये तो इतना पवित्र होता है कि शालिग्राम को सिर पर बांध करके संत लोग चलते हैं, क्योंकि सिर हमारा सबसे शुद्ध अंग होता है, भगवान का वास है हृदय से लेकर सहस्रार तक। तो आप, क्या प्रश्न था इनका? जब वॉशरूम वगैरह जाते हाँ, बाथरूम जाने में भजन मत बंद करना, दीक्षा मंत्र जप करना बाहर बाथरूम के, और नाम जप करना अंदर। खूब जैसे बने करो, प्रभु का नाम बाथरूम के अंदर करते रहो
और जब बाहर आओ तो दीक्षा मंत्र करो, और तुमको दीक्षा मंत्र ही अंदर करना है तो मानसिक करो। जीभ चलती है तो नाम जप करो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपको प्रभु का नाम जपना। जीभ चले चाहे आवाज भी निकले, बाथरूम में करते रहो। राधे राधे। श्री राधे राधे। राधे। महाराज जी, अभी मंदिर में गई थी तो झोली में से माला गिर गई मेरी, अच्छा, और किसी ने उठा के दे दी मेरे को। दे दिया ना? हाँ, पर आप कहते हो ना कि माला किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, और ये कहाँ गए थे आप? गोकुलनाथ जी के मंदिर में अंदर गिर गई, मंदिर में ही। गोकुलनाथ जी गोकुल में, हाँ, गोकुल में गोकुलनाथ जी गए। आपको दिया उठा के? हाँ, आप इनको स्नान करा लेना, और कोई बात नहीं। हाँ, माला जी को स्नान करा दूँ। करा लिया? नहीं, हाँ, करा लेना। हाँ, माला को स्नान करा लेना। हाँ, और कोई कुछ नहीं करना इनमें। भजन चला नहीं जाएगा ना? है? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अरे ये माला जो होती है ना, ये माध्यम है। जप कौन करता? माला जप करती कि आप करते हो? जप तो आप करते हो ना। माला ये बताती है कि इतने जप हो गए, और कर्ता भजन का जो है वो मनुष्य का शरीर है। शरीर जप कर रहा है, माला उसमें सहयोगी है। आपके शरीर का भजन कहाँ से चला जाएगा? वो तो माला किसी के हाथ में गई थी। हाँ, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। नहीं, जब उसको ज़्यादा मिस यूज करे कोई, जैसे हम चोरी करेंगे लेकिन इतना जप करेंगे कि चोरी का पाप न लगे। चोरी करेंगे, जरूर करेंगे हम, लेकिन इतना जप करेंगे कि चोरी का पाप न लगे, तब भजन कम हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा। राधे राधे। प्रभु जी, हेलो। नरक कोई भी इंसान अगर एक बार भी माला जप ले तो वो नरक नहीं जाता? जो तुम्हारी करनी है, जो काम करते हो, अच्छा बुरा जो भी करते हो, उसके अनुसार होता है नरक, स्वर्ग, भागवत धाम। अब माला तुमने जप लिया एक माला, उससे थोड़े हो जाएगा। हाँ, रात दिन माला जप करो तो हो जाता है। रात दिन माला जप करो तो नरक में नहीं जाना पक्का। अब हमने माला लिया, अब जैसे तुमने सुना कि माला जप कर लिया तो नरक नहीं है, और तमाम निर्दोषों को सताया, तमाम लोगों को पीड़ित किया, उनको सताया, पीड़ित किया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो तुमसे घृणा करने लगे, और यही चाहते हैं कि दुख देने वाला मर जाए। ऐसी स्थिति में पहुंच गए तो नरक में जाना ही पड़ेगा। माला भले करो, बहुत भजन करो, तब तो माला का ये फल मिलेगा कि नरक नहीं जाओगे। नहीं तो फिर अपने कर्मों के अनुसार जीव को जाना पड़ता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।